हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? विदेश से जुड़ने वाले श्रोताओं के लिए शायद यह शाम का, यह रात का समय हो। प्रभु के साथ बिताया गया समय एक आशीषमय समय होता है ना? तमाम अन्य चीजों से सबसे अधिक बहुमूल्य। जब प्रभु के सानिध्य में आते हैं, अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित करके उनसे सुने और तब आप परमेश्वर के नए अभिषेक को पाएंगे, नई सामर्थ्य पाएंगे। उनका सानिध्य हमारी अगुवाई करेगा। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके सानिध्य में हम आते हैं। प्रभु होने दें कि आपका सानिध्य हमारे साथ में हो। आपके सानिध्य में ही बढ़ने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या रात भर अच्छी नींद सोए? क्या प्रभु की स्तुति करते हुए उठे? क्या उनके सानिध्य में समय बिताया? या फिर जीवन में लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं? क्या हमेशा आपकी सोच इसी बात पर रहती है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, पैसे कैसे कमाना है? आज इंसान हर समय किसी ना किसी प्रकार की होड़ में लगा है। अंततः हर जगह विफल हो जाता है। इनमें कुछ लोग होते हैं जो हमेशा बहानेबाजी करते रहते हैं। क्या करें, शैतान ने कर दिया। चर्च नहीं जा पा रहे, शैतान प्रार्थना नहीं कर पा रहे, शैतान बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, शैतान भेंट देने की सोचने के साथ ही कुछ परेशानी आ जाती है। किसी भी चीज में शैतान हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। क्या है यह बहानेबाजी? हमेशा वो हमारा विरोधी है। उसका काम ही यही है। शैतान का काम है कि वो हमें दुखी करे, वो हमें परेशान करे, तकलीफ दे, हमारी शांति भंग करे, हमें धोखा दे। क्यों आप बार बार शैतान ही के विषय में सोचते रहते हैं, जब हमारे जो प्रभु हैं, हमारे उद्धारकर्ता सर्वसामर्थी हैं, जिन्होंने शैतान को क्रूस पर हरा दिया है, तो क्यों हमें शैतान के बारे में बार बार सोचना है? वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कर तो रहा है ना पादरी साहब। क्या कह रहे हैं? देखिए, हम जितना अधिक प्रभु के करीब जाएंगे, उतना शैतान से दूर होंगे। एक वचन देखिए, याकूब की पत्री 4 अध्याय 7वीं आयत से, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और तब वह आपके सामने से भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन हम रहना नहीं चाहते। प्रार्थना हमसे होती नहीं, बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिलता। जहां हमें पता है कि शैतान यहां पर है, ऐसे स्थानों में जाने से हमें परहेज नहीं होता। पापमय स्थानों में घूमते रहते हैं। जो चीजें परमेश्वर के विरोध में हैं, उनसे हम दूर होना नहीं चाहते। फिर कहते हैं शैतान ने हमें भटका दिया, है ना? पहले खुद ने जाके उबलते तेल में हाथ डाला, फिर कहते भी हैं कि अरे मेरा हाथ जल गया। खुद ही शैतान को न्योता देते हैं, उसके पीछे जाते हैं, उसकी लालसा रखते हैं, उसकी सहायता चाहते हैं, इसीलिए उसके हाथ में फंस जाते हैं। और जब उसके हाथ में फंस जाते हैं तो वे यकीनन आपको धोखा देगा ना। आ बैल मुझे मार वाला किस्सा हुआ ना। आप परमेश्वर के करीब आइए, परमेश्वर के अधीन रहिए, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर की आज्ञा माने। यह पवित्र बाइबल जो है परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ है। हमें हर रोज परमेश्वर के वचन से सुनना है, उसे पढ़ना है। हर रोज बाइबल निकाल कर पढ़ें। जो सुना, जो पढ़ा, उसे मन में रखकर दिन भर उस पर मनन करें। तब आप अपने विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे। तब आप सही क्या है, गलत क्या है, यह जानने पाएंगे। परखने की समझ आप में होगी। वचन हमें स्वर्गीय ज्ञान से भरता है, सांसारिक ज्ञान नहीं, बल्कि हम ईश्वरीय ज्ञान से भरे जाते हैं। परमेश्वर के अधीन रहो, परमेश्वर के करीब रहो, शैतान का विरोध करो,
शैतान से हाथ मत मिलाओ, शैतान के सामने मत गिड़गिड़ाओ। अरे शैतान प्लीज मेरे काम में तुम दखलंदाजी मत करो। भयभीत होकर उसके सामने ना गिड़गिड़ाएं। शैतान का सामना करो, यीशु मसीह के नाम से तू निकल जा। उसके लिए किसी पास्टर को आने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह की शक्ति आप में है। विश्वास करें तो चमत्कार होंगे। यीशु मसीह के नाम में शक्ति है। और अगर प्रभु आपके साथ हैं और अगर आप उनके करीब हैं, अगर आप उनके वचन के अनुसार जिएंगे तो शैतान आपको छू भी नहीं पाएगा, केवल डराने की कोशिश करेगा। कहते हैं ना, भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं। जब आप रास्ते से होकर जा रहे हैं और अगर कुत्ता भौंक रहा है, कई बार हम डर जाते हैं ना, लेकिन जानते हैं वो भौंक क्यों रहा है? वो हमें देखकर डर के भौंक रहा है। हमसे डरने वाले को देखकर हम उससे डर के भाग रहे हैं, इसीलिए हार जाते हैं। समझ रहे हैं? अगर हम शैतान से डरें तो वो हमें और अधिक डराएगा, लेकिन अगर उसका सामना करें तो भाग जाएगा। विश्वास के साथ में अगर आप प्रार्थना करें, विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम को बोलने वाले, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वालों का शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो, तब वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। पहला परमेश्वर के अधीन रहना है, दूसरा उसका सामना करना है, या यूं कहें उसका विरोध करना है। शायद कह रहे हो उसका विरोध करते हैं लेकिन वो जाता नहीं। क्या आप प्रभु के अधीन हैं? क्या आप प्रभु के करीब हैं? आप खुद परमेश्वर से दूर हैं। आप खुद परमेश्वर के वचनों का अपने जीवन में पालन नहीं करते, लेकिन उनके नाम से चाहते हैं कि शैतान भाग जाए। तो वो क्यों भागेगा? शैतान सब जानता है। वो जानता है आपकी भक्ति में शक्ति नहीं है, यहां केवल ऊंची आवाज है। वो जानता है आप में विश्वास नहीं, केवल दिखावा कर रहे हैं। इसलिए कुछ लोग जितना अधिक शैतान का सामना करें, शैतान बार बार आता रहता है। कारण आप परमेश्वर के अधीन नहीं है, आपका विश्वास दृढ़ नहीं है। शैतान को स्थान मत दो। शैतान से संबंधित कुछ भी आपके करीब ना हो। शैतान से संबंधित कुछ भी, चाहे झूठ हो, धोखा हो, फरेब हो, अपवित्रता हो, मूर्ति पूजा हो, या कुछ भी आपके पास ना हो। शैतान बार बार आपके आसपास इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने आप में जो पाप है उसे देखा है। अगर एक मक्खी किसी एक जगह बार बार भिन भिना रही है, उड़ाने के बावजूद भी बार बार आ रही है, मतलब वहां कुछ तो है जो उसे आकर्षित कर रहा है। आप कितनी ही बार उड़ाए, उसी के लिए वो आ रही है। लेकिन अगर आप उसे साफ कर दें तो मक्खी नहीं आएगी। अगर आपके जीवन में कोई भी पाप छुपा हुआ है तो शैतान उसका फायदा उठाएगा और आपको ब्लैकमेल करेगा। इसीलिए शैतान उस पाप का फायदा उठाकर आपको ब्लैकमेल करे उससे पहले आप अपने पापों को मसीह के सामने कबूलें। प्रभु मुझसे गलती हुई है, जाने अनजाने मैंने पाप किया। अगर आप मसीह यीशु के सामने जाकर अपने पापों का उनसे अंगीकार करें, वचन बताता है अगर हम हमारे पापों का अंगीकार करें तो वे हमें हमारे सब अपराधों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य हैं। मसीह यीशु का लहू हमारे पाप के हर एक धब्बे को पूरी तरह शुद्ध करता है। पाप को छुपाए ना, कल देख लेंगे सोचकर चुपचाप ना बैठें। अगर हम में पाप हो तो हम परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। वे दूर नहीं जाते, वे वहीं रहते हैं। कई बार हम कहते हैं प्रभु आप मुझसे दूर चले गए हैं। वो ना दूर जाते हैं ना पास आते हैं, वे हमेशा एक समान रहते हैं। वे कभी नहीं बदलते, वे जहां हैं वहीं पर स्थिर रहते हैं। परिस्थितियों के अनुसार वे नहीं बदलते। परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो परिस्थितियों के अनुसार बदलते चले जाएं। वे हमेशा एक ही स्थान पर रहते हैं। अगर वे दूर नजर आ रहे हैं मतलब हम उस स्थान से दूर चले गए हैं। अगर वे करीब नजर आ रहे हैं मतलब हम उनके करीब गए हैं। परमेश्वर हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं। देखिए, परमेश्वर के निकट आओ तब वे भी तुम्हारे निकट आएंगे। आप एक कदम आगे बढ़िए, वे 4 कदम बढ़ाएंगे। आपको अपने हाथों में उठा लेंगे।
आपको परमेश्वर की सीमा में प्रवेश करना है बस। उड़ाऊ पुत्र चला गया, दूर चला गया और अपनी मनमर्जी अनुसार जीने लगा। धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म हो गया। एक समय के भोजन के लिए भी उसे काफी मेहनत करनी पड़ती थी। सूअरों को पालने लगा। देख रहे हैं कैसी भयंकर स्थिति हो गई। एक अमीर बाप की औलाद किस प्रकार की स्थिति में आ गया है। तब उसे अपने पिता की याद आती है। मैं यहां भूखे मर रहा हूं, लेकिन पिता के घर में कैसी भरपूरी थी। उसे याद आता है, मैं जाकर अपने पिता से माफी मांगूंगा। पिता, मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं, अपना दास ही बनाकर मुझे रख लें। पिता के पास जाकर वो कहता है। उसने सोचा और उठकर वो गया। समझ पा रहे हैं? और जब वो दूर ही था, पिता के उस प्रांगण में कदम रखने के साथ ही पिता दौड़कर उसके पास जाते हैं, उसे गले लगाकर चूमते हैं और उसे घर लाते हैं। कोई कंडीशन नहीं रखते। अनकंडीशनल लव, बिना शर्त का प्रेम, बेइंतहा प्रेम। जी हां, आपका आना काफी है। रिपेंट एंड टर्न अराउंड, पश्चाताप करें और पाप से मुंह फेर लें। जब तक आप परमेश्वर से भागते रहेंगे, शैतान आपका पीछा करता रहेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर भागेंगे, शैतान आपसे दूर होता चला जाएगा, वो आपसे दूर भागता जाएगा और प्रभु आपको गले लगाने अपने हाथों को फैलाएंगे, गले लगाएंगे। परमेश्वर के निकट आओ, तब वे भी आपके निकट आएंगे। अच्छा, तो कैसे परमेश्वर के पास जाएं? किस पहाड़ पर जाएं? किस नदी में डुबकी मारें? किस स्थान की यात्रा करें कि प्रभु करीब आएंगे? ना पूछें। प्रभु हमेशा हमारे करीब ही हैं। जहां आप हैं वे वहां हैं। बस विश्वास से आप प्रार्थना करें, प्रभु मैंने आपके और स्वर्ग के और आपके वचन के खिलाफ पाप किया है। पापों का अंगीकार करें। पापों का अंगीकार करना काफी है। अगले ही क्षण वे हमारे पापों को क्षमा कर डालेंगे। वे पाप को गले नहीं लगाते, लेकिन पाप का अंगीकार करने वाले पापी के पापों को अपने लहू से शुद्ध करके तब वे आपको गले लगाते हैं। आपको शुद्ध करके वे आपको धर्मी ठहराते हैं। परमेश्वर के निकट रहें, मतलब परमेश्वर के अधीन रहें, मतलब वचन को सुनकर उसके अनुसार जिएं। हर रोज आप वचन सुनते हैं ना? हर रोज आप वचन पढ़ते हैं ना? उस पढ़े हुए सुने हुए वचन के अनुसार हर रोज जीवन बिताएं। मूसा की 10 आज्ञाएं वास्तव में परमेश्वर का उद्देश्य है। उन आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में सम्मिलित करके नए नियम में हमें बताया गया है। परमेश्वर से प्रेम करो, पड़ोसियों से प्रेम करो। अपने पूरे सामर्थ्य से, अपने पूरे ज्ञान से, अपने पूरे विवेक से, समझ से परमेश्वर से प्रेम करो। तब संसार आपके सामने शिथिल हो जाएगा। संसार पर आपका मन नहीं जाएगा। शारीरिक इच्छाओं को स्थान नहीं देंगे। पैसों के पीछे नहीं भागेंगे। संसार को, सांसारिक चीजों को अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे। दूसरा, पड़ोसी से प्रेम करो। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। क्या आप कभी अपने आप की हानि करने की सोचते हैं? उसी प्रकार अपने पड़ोसी की हानि मत करो। मतलब उन्हें धोखा मत दो, उनसे मत छीनो, उनसे द्वेष ना करो, उनसे जलो मत, क्रोध मत करो, बदला लेने की कोशिश ना करो, उनकी बुराई ना करो। उनसे लगातार प्रेम करते हुए उन्हें क्षमा करते जाओ। जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जिएंगे, तब परमेश्वर हमारी ओर होकर हमारी भलाई करेंगे, हमें जयवंत करेंगे। जब हम परमेश्वर के साथ हो जाएंगे, शैतान जो है वहां से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आए, वे आपके करीब आएंगे। परमेश्वर के करीब आए। वचन हमें बताता है, वे दिन भर अपने हाथों को फैलाए रखते हैं हमें गले लगाने के लिए। अपने दुष्ट मार्गों को त्यागें। आप जिस व्यभिचार में जीवन बिता रहे हैं, प्रभु वहां पर प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपने पापों से मन फिराएं, दाऊद परमेश्वर के सामने आकर उनसे कहता है, मैंने आपके विरोध में पाप किया है, मेरे इन पापों से मुझे शुद्ध करें, मुझे अपने सानिध्य से दूर ना करें, आपकी पवित्र आत्मा मुझसे दूर ना करें। जब वो पश्चाताप करता है,
जब वो परमेश्वर के सामने विनती करता है, परमेश्वर उस पर दया करते हैं, उसे क्षमा करते हैं। परमेश्वर टूटे हुए मन वालों के करीब रहते हैं। जब आप आंसुओं के साथ, टूटे हुए मन के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। आप परमेश्वर के सानिध्य में पहुंच जाएंगे। परमेश्वर महान है और महिमा भरे स्थान में वे रहते हैं। और अगर हम उनके करीब जाना चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम पहले अपने आप को पवित्र करें। टूटे हुए मन के साथ प्रभु की आस लगाए, अपने हृदय को मसीह यीशु का निवास स्थान बनाने की इच्छा के साथ आप उनके चरणों में जाएं, वे आपको अपनाएंगे। हमारे प्रभु एक ही समय में सबके हृदयों में रह सकते हैं। आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, प्रभु कहते हैं। हम सबों की प्रार्थना को वे एक ही बार में सुन सकते हैं। हम सबों की प्रार्थनाओं को सुनकर उनके जवाब को वे एक ही बार में दे सकते हैं। ऐसे महान है हमारे प्रभु। व्यक्तिगत तौर पर आप प्रभु के सामने जा सकते हैं। आपका जो चैनल है, आपका जो कनेक्शन है, वो सेपरेट है। वो किसी और की प्रार्थना की वजह से बिजी नहीं हो जाता। आपकी प्रार्थना सुनने के लिए वे आंखें बिछाए बैठे हैं। आपके दिल की आवाज को सुनने के लिए प्रभु का मन आतुर है। परमेश्वर कोई रूप नहीं है, वे अनंत हैं। वे आदि और अंत हैं। वे आदि को भी जानते हैं, अंत भी जानते हैं। परमेश्वर के करीब आए, टूटे हुए मन के साथ में आप उन्हें पुकारें। आपकी प्रार्थना सुनने के लिए वे हमेशा तैयार हैं। हर रोज प्रभु के सामने जाएं। प्रभु आज के लिए आपकी योजना क्या है, प्रभु से पूछें। हर रोज तमाम अन्य चीजों में आप व्यस्त हो जाते हैं, ये भी सोचते हैं, वो भी कर लेते हैं। जब आप परमेश्वर की इच्छा जाने बिना, उनसे पूछे बिना कामों में अपने हाथों को डालते हैं, परमेश्वर की सहायता ना होने की वजह से आप उन चीजों में विफल हो जाते हैं। इसलिए उनकी इच्छा पहले जाने। अगर आपका सानिध्य हमारे साथ ना आए तो वहां हमें ना ले जाएं। मूसा प्रार्थना करता है, आप भी इसी प्रकार सुबह सवेरे जब बाहर निकलते हैं ऐसी प्रार्थना करें, और जब परमेश्वर आपके साथ होंगे आप सफल होंगे। परमेश्वर के निकट आओ, तब वे भी निकट आएंगे। शैतान पर हमेशा इल्जाम ना लगाएं, यह उसका काम ही है। वह धोखेबाज है, भरमाने वाला है, वो झूठा है, विनाश करने ही आता है। आप जो कि परमेश्वर की संतान हैं, आपको वो छू नहीं सकता। वचन बताता है, जो तुझे छुएगा वो मेरे आंखों की पुतली को छू रहा है। देख रहे हैं कैसी सुरक्षा देने के लिए परमेश्वर तैयार हैं, लेकिन आपको उनके निकट जाना है। शैतान का सामना करें, परमेश्वर की सहायता मांगे, तब वे आपको अपनी आत्मा से भरेंगे और आप परमेश्वर के अभिषेक को पाकर, उनके सामर्थ को पाकर एक विजयी जीवन जीने पाएंगे। शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ, तब परमेश्वर तुम्हारे निकट आएंगे। क्यों ना आज से एक निर्णय लें, मैं अपने दिन की शुरुआत और अपने दिन का अंत परमेश्वर ही के साथ करूंगा, उनकी इच्छा के अनुसार जीऊंगा। इस संसार में जब हम जीवन बिताते हैं, जब हम काम के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर निकलते हैं, अनेक लोगों के संपर्क में हम आते हैं। जाने अनजाने कई बार हमसे गलतियां, पाप हो जाते हैं। इसलिए हर रोज प्रभु के पास जाकर उनके लहू से शुद्ध होकर उनकी पवित्रता में जीवन बिताते चले जाएं, आशीष में जीवन जीने पाएंगे। सर झुकाएं, छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद आज के इन वचनों के लिए। एक बार फिर से हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, हम आपके निकट आना चाहते हैं। इस संसार में जीवन बिताते हुए जाने अनजाने कई बार हम आपसे दूर चले जाते हैं, और जब आपसे दूर जाते हैं, हार जाते हैं, शैतान हम पर हावी होने लगता है। सांसारिक बातें हम पर हावी होने लगती है, कारण हम आपसे दूर हो गए। आप पवित्र हैं, आप पाप सहन नहीं करते, और हमें लगता है आपने हमें छोड़ दिया, आप हमसे दूर चले गए। ये हमारे पाप ही थे जिसने हमें आपसे दूर कर दिया। प्रभु, हमारी मदद करें। दिन प्रतिदिन अपने पापों का पश्चाताप करके
आपके लहू से धुलकर प्रतिदिन प्रभु हमारे लिए आपकी इच्छाओं को जानकर उनके अनुसार जीने में हमारी मदद करें। शैतान हारा हुआ है, उससे भयभीत ना होकर बल्कि उसका दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर इस संसार में जयवंत होकर प्रभु आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें से हरेक को प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी